चोर सिंह के पिता राज कपूर सिंह पर जमीन का अतिक्रमण कर अपने पुत्र की प्रतिमा स्थापित करने के मामले में वैशाली जिले के चंदा थाना में एक व्यक्ति द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने इस प्राथमिकी के आधार पर उन्हें आधी रात में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय उनके साथ कथित तौर पर पुलिस द्वारा मारपीट और दुर्व्यवहार की बात सामने आई थी। आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दल भाजपा ने वैशाली में सेना के शहीद जवान का स्मारक बनाने को लेकर हुए विवाद में उसके पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजने के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा किया। भाजपा के सदस्य सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव पर भी सेना के अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। नारेबाजी और शोरगुल करते हुए विपक्ष के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने वैशाली मुद्दे पर बयान दिया। इसके बाद भाजपा के सदस्य और नाराज हो गए तथा सदन के बीच में कुर्सियां उठाकर विरोध जताने लगे। अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने सदस्यों से अनुशासन में रहने और मर्यादित आचरण करने की चेतावनी दी, लेकिन विपक्ष के सदस्य नहीं माने। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सहकारिता मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। काफी देर तक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने के बाद विपक्ष के सदस्य सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करते हुए सदन से बाहर चले गए। बाद में विपक्ष की अनुपस्थिति में ही सदन की कार्यवाही चली। प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान विपक्ष की अनुपस्थिति के चलते उनके सवाल और मुद्दे नहीं लिए गए। इधर विधान परिषद में भाजपा ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने का मुद्दा उठाया। इस मुद्दे पर सदस्यों ने कार्य स्थगन को मंजूर कर उस पर चर्चा कराने की मांग की। इस मुद्दे को लेकर भाजपा के सदस्य हंगामा करते हुए सदन के बीच में आ गए, जिसके चलते शून्यकाल की कार्यवाही बाधित रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार शिक्षकों को बेहतर वेतनमान देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमित संसाधन के बावजूद सरकार शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन बढ़ोतरी देगी। श्री कुमार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से उत्तर दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती के लिए नई नियमावली को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दी जाएगी। अब जो हम लोग इतना शुरू किए थे तब बाद में क्यों और दीजिए, हम लोग तो धीरे धीरे बढ़ाइए रहे, लेकिन बात है कि जब इतना हम लोग बहाली करते हैं तो गरीब राज्य है, अब सोचिए ना, पैसा रहना ना चाहिए सरकार के पास, तभी ना हम लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे। अभी और बढ़वाएंगे टीचर सबका, शिक्षकों का, हर का नौक सेवा बढ़ाएंगे, लेकिन उनको और ज्यादा, कितना ज्यादा और शिक्षकों की बहाली हो सके उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहरीली शराब पीने से मृत्यु होने पर पीड़ित परिजनों को मुआवजा प्रदान करने से मद्य निषेध के खिलाफ सरकार की नीति को लेकर गलत संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 99% महिलाएं शराबबंदी के पक्ष में है। मद्य निषेध लागू होने के बाद 1,82,00,000 से अधिक लोग शराब के नशे से मुक्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराई। श्री कुमार ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय औसत की तुलना में बिहार पीछे है। श्री कुमार ने कहा कि जाति आधारित गणना और आर्थिक गणना से वंचित वर्ग के लोगों के लिए बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी। और दूसरा काम एग्जैक्टली लोगों का नाम और उसके साथ उनकी जात, और दूसरा आर्थिक स्थिति। ये तो हम लोग शुरू से न कह रहे थे भाई कि जब तक हम लोग एक खाली करेंगे, जाति आधारित खाली गणना करेंगे, लेकिन जब तक लोगों की आर्थिक स्थिति को भी जानेंगे, चाहे कोई जात का हो, तभी ना उनके विकास के लिए हम लोग आगे काम कर पाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में तेजी से आगे बढ़ते भारत के माहौल में शहरों का नियोजित होना समय की आवश्यकता है। श्री मोदी शहरी नियोजन, विकास और स्वच्छता पर आयोजित बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहरी नियोजन अमृतकाल में देश के शहरों की नियति तय करेगा। भारत तेज गति से विकास कर रहा है। आने वाले समय में अनेकों नए शहर ये भारत की अनिवार्यता होने वाली है। ऐसे में भारत में